आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं इस सप्ताह की, तो इस सप्ताह 2 तारीख को दूज है। दूज यानी आप समझ सकते हो कि ये एक अलग व्यवस्था है और शाम को चंद्र के दर्शन करने होते हैं। चंद्र के दर्शन करने के बाद में मीठा भात खाया जाता है। दूज बहुत पवित्र होती है और ये तो बैसाखी दूज है। जो सिया मुस्लिम्स है इनकी ईद है आज। आगे की बात करें तो 3 तारीख को अक्षय तृतीया है। एक ऐसा मुहूर्त जिस दिन सब अच्छा ही होता है। खेतों में जोतते हैं, हल जोतते हैं। ऐसे कई मुहूर्त इस दिन किया जाता है। उस दिन परशुराम जयंती है। त्रेता युग के अंदर जिन्होंने जमदग्नि के द्वारा पृथ्वी पर अवतार लिया था, वो परशुराम विष्णु के छठे अवतार। ब्राह्मणों के लिए तो बहुत बड़ा पूजनीय नाम बोला जाता है, क्योंकि परशुराम ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया। उग्र थे और इन्होंने पूरे शास्त्र के अंदर आप देखो कोई भी जगह पे ब्रह्म से ब्रह्म मिला। दोनों विष्णु अवतार, छठे और 7वें अवतार एक साथ एकत्रित हुए थे, राम और परशुराम। एक अद्भुत बात है परशुराम की पराक्रम, इनकी जो प्रक्रिया बहुत ही इस धरती से दुष्टों को मिटाने के लिए भी बहुत मेहनत की। परशुराम जयंती की सब ब्राह्मणों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी दिन ईद उल फित्र है, सुन्नी समाज के मुस्लिमों का ईद, रमजान ईद। रमजान मास की समाप्ति हुई। खीर कुरमा खाते हैं, एक दूसरे को आने वाले दिनों की शुभेच्छा और एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं। हमारी ओर से भी ईद मुबारक हो सबको। बस कुदरत आपकी सब जायज मांग को पूरी करे, ऐसी प्रभु को प्रार्थना। उसी दिन वर्ल्ड अस्थमा डे 2021 से मनाया जाता है। अस्थमा का प्रमाण धीरे 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 बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत कारण है। एक तो सबसे पहले कारण कि लोगों की आदतें बदल गई। दूसरा कारण, लोग अखाद्य पदार्थ, अपेय पदार्थ के पीछे पड़ गए और इसके लिए अस्थमा की बीमारी बहुत हो गई। अस्थमा वाले तो ये कोरोना काल में बहुत हैरान हुए। ये इसके अंदर जागरूकता लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। उसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 1993 से मनाया जाता है। प्रेस की फ्रीडम, प्रेस में जो लिखते हैं उनको फ्रीडम होनी चाहिए और ये एक पूरी ताकत की बात है। और देखो कंडीशन पहले की थी कि समाचार छपते थे और अखबार खरीदे जाते थे और लोग अखबार पढ़ते थे। अभी अभी कई जगह पे ये देखने को मिला है कि अखबार नहीं, समाचार ही खरीदे जाते हैं और वो अखबार की मजा नहीं रहती, मौलिकता नहीं रहती। ये फ्रीडम के लिए ये दिन मनाया जाता है। 4 तारीख को विनायक चतुर्थी है। उसी दिन कोल माइनर्स डे, यानी कोलसे की खान में काम करने वाले लोगों का दिन 2021 से वो मनाया जाता है। मगर बात कुछ अलग है, बहुत पहले से मनाया जाता है। ये बीच में अटक गया था, फिर से चालू हुआ, ये कुछ अलग है। मगर कोल माइनर्स डे है। कोलसे की खान में खनिज की तरह काम करने वाले लोग, इनकी जागरूकता के लिए, इनकी सेफ्टी के लिए ये दिन मनाया जाता है। बात ये होती है कि कोयले का खदान सबसे पहले 1774 में चालू हुआ था और ये धीरे 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 इतनी बड़ी तादाद में होने लगा कि कई लोग कई जगह पे होनारत के कारण दब के मर जाते हैं।
और यही दिन है कि इनकी सेफ्टी के लिए सोचा जाए, इनकी लाइफ के लिए सोचा जाए, क्योंकि एक बहुत ही कठिन काम है। जितने भी विश्व में हाई रिस्क वर्कर गिने जाते हैं, इसके अंदर में से एक ही आता है। उसी दिन इंटरनेशनल फायर फाइटर डे है, 1998 से मनाया जाता है। फायर फाइटर जो लोग आगजनी, कुदरती होनारत, कृत्रिम होनारत ऐसे बनावों में लोगों की मदद करने के लिए दौड़ते हैं, ऐसे फायर फाइटरों का दिन है। सब फायर फाइटरों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि एक बहुत खुद को जोखिम में डाल के करने वाला काम ये लोग करते हैं। 6 तारीख को आद्य शंकराचार्य की जयंती है। 8वीं सदी में आद्य शंकराचार्य की उत्पत्ति हुई थी। आद्य शंकराचार्यों ने बाद में 4 मठ की स्थापना की और शंकराचार्य परंपरा हिंदू धर्म को, सनातन हिंदू धर्म की वेदोक्त परंपरा पे आधार किया। मगर उसी दिन रामानुजाचार्य जयंती भी है, वो 18वीं सदी में हुआ। रामानुजाचार्य की मूर्ति अभी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति के प्रतीक में, और इसकी प्रतिष्ठा का माननीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे मुख्य प्रधान के द्वारा हुई है। वही रामानुजाचार्य की बात। इसी दिन एक महत्व का दिन है। हम आजाद हुए 1947 में, मगर एक परिकल्पना थी कि जो 9वीं सदी में बना हुआ मंदिर, 7वीं, 8वीं, 9वीं सदी में बना हुआ मंदिर सोमनाथ, हम बोलते हैं हमेशा ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है सौराष्ट्रे सोमनाथम च। ये सोमनाथ गुजरात के अंदर एक समुद्र किनारे बसा हुआ एक बहुत बढ़िया मंदिर, उसको पुनर्जीवित किया। यानी कि हमारे हिसाब से तो ऐसा बोलते हैं कि वो मुगलों ने हमला किया, ये किया, उसको डैमेज किया था। ये सब प्रक्रिया में से मुक्त होकर आजादी के बाद उसको पुनर्जीवित किया और उसकी पूरी डिजाइन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काम तो शुरू करवा दिया, मगर मंदिर का काम पूर्ण हुआ 1951। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे बीच में नहीं थे। वो स्वप्न दृष्टा जिन्होंने ये मंदिर की स्थापना की, और वो हमारे बीच में नहीं थे। हिंदू धर्म की प्रणाली के हिसाब से बोला जाता है कि इसको जीर्णोद्धार किया। ये एक अड़िखम आज भी खड़ा है लोगों के सामने। 7 तारीख को चंदन छठ, बहुत धूप गिर रही है, बेशुमार धूप है, तभी एक ही औषध सबसे ज्यादा राहत दे सकती है, वो है चंदन। और चंदन की ये छठ का तिलक आज किया जाता है, ये बहुत बड़ा है। उसी दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है। दौड़ना, कूदना, भागना, मेरे ख्याल से 1400-1500 में भी ये हरीफाइयां होती थी, मगर इनको 1996 से जाहिर किया गया लोगों के लिए, लोगों के अंदर जागृति लाना। क्योंकि हम तो पहले बहुत दौड़ते थे, व्यायामशालाओं में जाते थे, वो सब प्रक्रिया धीरे धीरे बंद हो गई। तो इसके अंदर जागरूकता लाने के लिए, लोगों को अपनी सेहत को फिट रखने के लिए ये दिन मनाना चालू कर दिया। बात करते हैं 8 तारीख, उसी दिन गंगा सातम है, भगीरथी की सातम, यानी मां गंगा का उत्पत्ति दिवस, समझ लो। गंगा जी भगीरथ राजा के कहने से उसको धरती पे उतारा गया और वो शिव जी के जटा के सहारे उतरे, वो गंगा जी। उत्तर भारत के कई राज्यों की जीवादुरी है वो गंगा जी, और मां गंगा को वंदन। उसी दिन मदर्स डे है, 1907 से मनाया जाता है।
ये वेस्टर्न कल्चर की बात है, फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे। हमारे कल्चर में तो है मातृ देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। हमारे कल्चर में ये पहले से, यानी हम तो ये नहीं मनाने, हमारे लिए तो रोज मातृ दिवस होता है। जो जननी जन है हमारे जन्म देने वाली, उसको कैसे भूल सकते हैं? ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। उसी दिन वर्ल्ड थैलेसेमिया डे है। थैलेसेमिया एक विचित्र प्रकार का रोग है, बहुत बड़ी उम्र के बाद पता चलता है। खून बदलना पड़ता है घड़ी घड़ी, कितना भी खून चढ़ाओ खून ड्रॉप हो जाता है, हीमोग्लोबिन डाउन बताता है। ये सब के अंदर जागरूकता लाने के लिए 1994 से इसको विश्व युद्ध के अंदर एक सोसाइटी का जन्म हुआ और इन्होंने बहुत युद्ध के दौरान सैनिकों की सेवा की, और वो सोसाइटी थी रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी को ऐसे तो पहले विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध में ज्यादा काम किया, मगर उनको 1940 में थोड़ी मान्यता मिली, धीरे धीरे। मगर यूनो ने ये दिन मनाना, WHO ने और यूनो ने ये दिन मनाना 1984 से किया है। और ये रेड क्रॉस बहुत बड़े पैमाने के विश्व के अंदर कई दूर दराज गाँवों में भी काम करती है। ऐसे तो सैनिकों के आरोग्य के लिए चालू हुई संस्था आज समाज के कई पहलुओं पे काम करती है। ये चैनल आप तक जो पहुंचा रहा है वो आप सब जानते हो, संस्कृति से जुड़ी बात है। बस आप इसको सब्सक्राइब करिए और बाजू में एक घंटी को दबा दीजिए। इसकी लिंक फेसबुक पे हम शेयर करते हैं, फेसबुक के उसी पेज को भी लाइक करिए, हमारे से जुड़े रहिए। बस यही चाहते हैं कि आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे, आप सब मस्त रहो, स्वस्थ रहो और आपके जीवन के अंदर आपकी मनोकामना भगवान पूरी करे। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।